अब मैं खबर आपको ये देना चाहता हूँ कि आज सुबह सवेरे कोई 5:30 से 6 के दरमियान इब्तदाई खबर ये आई थी कि 6 बजे, तो मैंने उसको जब चेक किया तो वहाँ से हमें मालूम ये हुआ है कि 5:30 से 6 बजे के दरमियान जो है जो सियालकोट कैंट का इलाका है वहाँ पे अचानक से धमाकों की आवाज़ें शुरू हो गई और वो जो धमाके थे वो इतने शदीद थे और इतने कॉन्टीन्यूस है कि वो उसकी आवाज़ें न सिर्फ वहाँ पे महसूस की गई बल्कि दूर दराज जो इलाके हैं तकरीबन कई मील तक वो जो धमाकों की शिद्दत और आवाज़ है उसको महसूस किया गया, जिसके बाद ये मालूम हुआ और फिर ये जो सिलसिला धमाकों का था ये काफ़ी देर तक जारी रहा। यानी जब खबर रिपोर्ट हुई तो ये 7 बजे खबर रिपोर्ट हुई, 6 बजे या 5:30 बजे हुआ तो उस वक्त तक घंटा या 1.5 घंटा हो चुका था। तो उस लम्हे तक ये बताया गया था कि जनाब इस वक्त भी मुसलसल धमाके हो रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूसली घंटा 1.5 तो रिपोर्ट किए गए। दौर शुरू हुआ आज सुबह एमिनेशन डिपो में एक धमाका हुआ जिसके बाद पूरे एमिनेशन में आग लग गई। दूर दूर से धुआं देखा जा सकता है, दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा रही हैं। शहर ये कैंटोनमेंट एरिया है और कैंटोनमेंट एरिया के इस एमिनेशन डिपो में जो धमाका हुआ है अभी तक ये नहीं पता कि ये कोई आतंकी हरकत है या ये कोई एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है तो पाकिस्तान की आर्मी बताए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैसे उन्होंने हमारे मिसफायर पर बहुत 50 क्वेश्चन डाल दिए, यूएन तक पहुंच गए, क्या वो एक इंडिया के साथ ज्वाइंट इंक्वायरी यहां पे करवाना चाहेंगे? वहां की सूरत हाल क्या है? वहां की सूरत हाल ये है कि जो आसपास के इलाके हैं, जिस समय ये धमाके शुरू हुए वहां से फौजी भागते हुए देखे कैंटोनमेंट से बाहर और कुछ के हताहत होने की खबर है, लेकिन अभी तक कोई खबर ऐसी कंफर्म नहीं हो कि कितने लोग इसमें मारे गए। कुछ फौजी बाहर भागते हुए देखे सुबह सुबह, कुछ लोग अपनी कार भी नहीं उठा पाए, पैदल ही भागे और कैंटोनमेंट को खाली कराने का सिलसिला अब जब तक आप ये खबर सुनेंगे तब तक पूरा हो चुका होगा, चल रहा है इस समय भी। साथ में कैंटोनमेंट के आसपास के जो घर हैं उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। गाड़ियां जा रही हैं वहां से घायलों को लेने या लोगों को लेने, ऐसी भी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के हालत ये है कि उनकी हेडलाइन क्रिकेट हेडलाइन है, उनकी कोरोना उनकी हेडलाइन है, ओआईसी का सेशन उनकी हेडलाइन है, लेकिन उनको इस चीज की चिंता नहीं है। पता नहीं अपने लोग मरते हैं तो इनको चिंता नहीं होती, अपने पास इतना बड़ा धमाका हो जाता है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उन्हें चिंता नहीं होती। कोई हेडलाइन कुछ नहीं, एक सेंटेंस नहीं है इस पे। इंडिया में एक खबर छाई हुई है, इंडिया के न्यूज चैनल्स चला रहे हैं इसे और दूसरे न्यूज चैनल चला रहे हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे ये खबर आ रही है। इसका वीडियो भी ट्वीट किया डेली मिलाप के एडिटर ऋषि सूरी ने और भी कई लोगों ने, तो पाकिस्तान के लोग ही इसे ट्वीट करने लगे। एमिनेशन स्टोरेज एरिया में ये जो हुआ है अभी तक ये नहीं पता। ऐसे वैसे एक ऐसी वार्निंग तो थी कि पाकिस्तानी कैंटोनमेंट्स पे टीटीपी हमला कर सकती है, लेकिन ये हमला है कि नहीं अभी तक हमें पता नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने भी इस खबर को कंफर्म अभी तक नहीं किया है, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। 3-4 घंटे तो हो लिए, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय 3-4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी की अपनी मर्जी है। ये जो धमाका है, कोई भी आर्मी अपने स्टोरेज एरिया को बहुत सेफ रखती है। कितने आपको वर्ल्ड के मिलिट्री स्टोरेज एरियाज में ऐसे धमाके मिलते हैं? मिसफायर होता है कई बार, हमारे मिसफायर पे तो बहुत चीखे थे कि ज्वाइंट इंक्वायरी चाहिए और यूएन तक पहुंच गए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी जाए यूएन कि हमारे उस पर ब्लास्ट हो गया जी, हमारे उसमें धमाका हो गया, हमारा पूरा स्टोरेज एरिया उड़ गया, कई लोग मारे गए। खबर तो ऐसी है कि कई लोग मारे गए, लेकिन क्या अभी तक जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक हम कैसे बोल सकते हैं? हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें असलियत है। तो और क्या इसकी इंडिया के साथ वो ज्वाइंट इंक्वायरी कराना चाहेंगे जो उन्होंने मांगी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डीजीआईएसपीआर ने भी बोला कि ज्वाइंट इंक्वायरी चाहिए। कैसे वो हो गया, मिसफायर कैसे हो गया? तो ये कैसे हो गया यार? इसका भी कुछ हो जाता, इसमें भी ज्वाइंट इंक्वायरी करा लेते। हमारे साथ मत कराइए, अमेरिका के साथ करा लो, यूके के साथ करा लो, फ्रांस के साथ करा लो, चाइना के साथ मत कराना। चाइना आप ही का है, चाइना आपसे अलग नहीं है, आप उसकी एक और स्टेट हो, ये सब मानते हैं। चाइना मत कराइए, आप किसी और का, श्रीलंका के साथ करा लो, ज्वाइंट इंक्वायरी तो करा लो। एक बार देख लेते हैं हम भी कितनी ज्वाइंट इंक्वायरी आप करवाते हो। अगर हम ये पूछ लें कि ये कैसे हो गया, फिर आप क्या बताओगे? देखिए
इंसिडेंट्स होते हैं मिलिट्री की लाइन में, मिलिट्री की जो ऑपरेशन है उसमें। एम्युनिशन डिपो में कितनों में आग लगती है? इंडिया की आखिरी कब लगी थी? अमेरिका की आखिरी कब लगी थी? यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की आखिरी कब लगी थी? ये भी बात सोचने वाली है और ये क्वेश्चन पूछने वाला है। गवर्नमेंट्स या इंडिया की गवर्नमेंट मांग सकती है कि ये जो इन्होंने किया है कि अगर ये इनका एम्युनिशन डिपो उड़ रहा है तो इसका मतलब तो इनकी आर्मी के एम्युनिशन सेफ नहीं है, और सेफ नहीं है तो क्या क्या सेफ नहीं है? क्या ऐसा कोई मिसफायर बॉर्डर पे हो सकता है? क्या ऐसी कोई चीज हमारे पास आके गिर सकती है? हमारे तो जो मिसाइल था उसमें तो कोई वो था नहीं, उसमें कोई बारूद नहीं था, उसमें कोई बॉम्ब नहीं रखा था, राइट? लेकिन वो अनाम था। लेकिन यहां तो बॉम्ब फट रहे ना, यहां तो बॉम्ब फट रहे हैं, यहां तो वो एमिनेशन फट रहा है जिसका जो कि यूज होना था इंडिया पे, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदर यूज हो गया। बात सही है, मान लिया, लेकिन वो यूज होना था इंडिया पे, उसके लिए बनाया था। और इस एमिनेशन का अब क्या होगा? ये तो गया, चलिए नुकसान होगा, वो आपकी प्रॉब्लम, हमारी नहीं है। लेकिन ये जो एमिनेशन है, करोड़ों का माल गया, अब नया करोड़ों का लाएंगे, कहां से लाएंगे जी? आपके पास खाने के लिए गेहूं नहीं, आप एमिनेशन नया खरीदेंगे। तो अब ये जो सियालकोट का इलाका है, ये हम इसको अस्करी या फौजी इलाका कहते हैं, उसको फौज कंट्रोल करती है। तो जैसे ही ये धमाकों वाली बात आई और ये सारे वाकयात हुए, उसके बाद जो इलसात वाला इलाका है उसको खाली करवा लिया गया। और एनी शाहिदीन जो बता रहे हैं, एनी शाहिदीन ने भी वहाँ से यही बताया है कि ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे धमाके हुए हैं और धमाके होने के बाद काफ़ी देर तक ये जो आवाज़ें हैं ये मुसलसल वहाँ पे सुनाई देती रही हैं। इलाके के अंदर खौफ व हिरास है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग खौफजदा थे। जो फुटेजेस सामने आई हैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो फुटेजेस और मनाजिर सामने आए हैं वो बहुत खौफनाक हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं, उसके अंदर जो धमाकों के बाद धुआं है वो भी देखा जा सकता है, और आसमान के ऊपर बिल्कुल वो एक शोलों की सूरत में धुआं उठ रहा है। और जो धमाके हैं वो होते हुए उन फुटेजेस के अंदर पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है, कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये असलहे का कोई डिपो था या असलहे का ज़ख़ीरा था। तो जश्न का समय, मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हर्ड इन सियालकोट कैंटोनमेंट एरिया, ये इंडिया टीवी की जनाब हेडलाइन है। उनके ख्याल में तो वो यही कह रहे हैं जी असलहे का ज़ख़ीरा था और वहाँ पे मुसलसल धमाके हो रहे हैं, खौफ व हिरास।